अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद रजा है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? वो ये कहता है कि सपोज करें हमारे पास कोई सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। ये हमारे पास एक देगची है, इस देगची के अंदर कोई यूं समझ लिया मिसाल के तौर पर इसमें दूध है या कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है, तो हम उसको हीट सप्लाई करते हैं। हम नीचे से इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं, तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो ये जो हीट है ये दो काम करती है। सबसे पहले ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इसके अंदर जो भी अगर दूध एफर्ट्स करें तो ये उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। जब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और उसके साथ जो बाकी बकिया हीट होगी वो वर्क डन करेगी। यहाँ पे सिस्टम के ऊपर वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क करेगा और ये जो देगची का ऊपर ढकना है, जो लिड है, उसको ऊपर उठाएगा। जब वो ऊपर उठेगा तो दूध जो है वो साइड से बाहर निकल जाएगा। ये आमतौर पर हम किचन के अंदर ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को जो हीट सप्लाई की जाती है वो दो काम करती है। एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो यही है स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल्स टू बराबर होती है टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी एक उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम के वर्क के जो सिस्टम वर्क करता है इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो वो सप्लाई की गई एनर्जी के बराबर होगा। इसकी आप मिसाल यूं समझ सकते हैं, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है बाईसाइकिल पंप। बाईसाइकिल पंप में आमतौर पर अगर आपने देखा हो तो आमतौर पर क्या होता है कि एक लोहे की एक पाइप होता है, उस पाइप के अंदर एक जो है वो हमारे पास पिस्टन होता है और पिस्टन के ऊपर यूं हैंडल होता है। तो हम उसको हैंडल से यूं बार बार उसको प्रेस करते हैं। तो जब हम बार बार हवा को प्रेस करते हैं तो वो जो उसका पैंदा होता है उसका पंप के जो पाइप का, वो गर्म होने लग जाता है। वो गर्म क्यों हो रहा होता है? जब हम उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं ना, वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है इंटरनल एनर्जी में, वो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देता है। तो वर्क का एनर्जी में कन्वर्ट होना या वर्क का एनर्जी का वर्क में कन्वर्ट होना, ये हमारे पास बेहतरीन मिसाल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। दूसरी मिसाल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे स्टमक के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन सब केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं तो वो उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे जो एनर्जी हासिल होती है वो उसी एनर्जी की मदद से हम बोल रहे होते हैं, उसी एनर्जी की मदद से हम वर्क कर रहे होते हैं। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड टू द वर्क डन। जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होती है। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू वर्क एंड कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू एनर्जी, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।